हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो के अंदर माइटोसिस डिवीजन की हम बात कर रहे थे। तो माइटोसिस जो डिवीजन था, उस माइटोसिस डिवीजन के अंदर हमने देखा कि जो पेरेंटल सेल है, उस पेरेंटल सेल के अंदर जितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं उतने ही क्रोमोसोम जो है वो उसके डॉटर सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यानी इसको हम समसूत्री विभाजन इसको बोलते हैं। सम मीन्स इक्वल, सूत्री यहाँ पर क्रोमेटिड, यानी जितने क्रोमोसोम पेरेंटल सेल में थे उतने ही डॉटर सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसमें हमने कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस देखा था, यानी जो सेल थी उस सेल का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो गया था दो भागों के अंदर। दो न्यूक्लियस जो है वो उसके अंदर बन गए। कौन सी स्टेज के अंदर? टेलोफेज के अंदर। जो लास्ट स्टेज थी इसकी टेलोफेज, वहां पर ये वाली कंडीशन जो है वो उनके अंदर बन गई। इस प्रकार से एक एक जो क्रोमेटिड है वो इसके पोल्स के ऊपर पहुंच गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो वापस बन गई और न्यूक्लियोलस है वो यहाँ पर वापस स्टार्ट हो। अब नेक्स्ट जो पार्ट आता है इसके अंदर कैरियोकाइनेसिस के बाद में, ये भाग आता है इसके अंदर साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया, लेकिन जो साइटोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म जो है वो अब दो भागों में डिवाइड होगा और उस सेल को दो सेल के अंदर क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। तो स्टूडेंट, साइटोकाइनेसिस का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस यदि हम एनिमल सेल की बात करें जहां पर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, वहां पर आप देखते हैं कि सेल जो है वो डायरेक्ट फरोज मेथड के द्वारा, यानी इस प्रकार से जो सेल है वो फरोज मेथड के द्वारा क्या हो जाती है? दो भागों के अंदर डिवाइड हो जाती है। क्योंकि प्लांट सेल के अंदर बाहर की तरफ सेल वॉल प्रेजेंट होती है और उस सेल वॉल के प्रेजेंट होने की वजह से ये वाला जो मेथड है, फरोज जो मेथड है, वो इसके अंदर लागू नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाला जो भाग है वो इसके अंदर फरोज मेथड के द्वारा दो भागों के अंदर डिवाइड नहीं हो सकता। तो प्लांट सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस सेल प्लेट मेथड के द्वारा कंप्लीट होता है। कौन सा मेथड पाया जाता है? सेल प्लेट मेथड। यहां पर आप देखेंगे कि ये जो प्रोसेस है ये सेंट्रीपिटल प्रकार का है, यानी फरोज जो बन रही है वो बाहर से अंदर की तरफ बन रही है। जबकि सेल प्लेट जो मेथड है, इसमें आप देखेंगे कि जो सेल प्लेट बनेगी वो सेल प्लेट सेंटर टू बाहर की तरफ, उसके आउटर जो पार्ट है उसकी तरफ बढ़ती है, यानी ये सेंट्रीफ्यूगल प्रकार का होगा। अब ये सेल प्लेट मेथड्स के द्वारा कैसे दो भागों के अंदर डिवाइड होती है, तो यहां आप देखिए कि दो न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो गया। दो न्यूक्लियाई जो है उसके अंदर बन गए। जब ये दो न्यूक्लियाई इसके अंदर बन गए तो जो टेलोफेज अवस्था जैसे जैसे खत्म होने लगती है, उसी के साथ यहाँ पर जो गोल्गी वेसिकल्स हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो पीसेस हैं जिनको फ्रेगमोप्लास्ट कहा जाता है, ये यहाँ पर आकर के डिपॉजिट होने लगते हैं। इसके मिड भाग के अंदर ये क्या हो जाते हैं? डिपॉजिट हो जाते हैं। इनको क्या कहा जाता है? फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट इनको कहा जाता है। तो फ्रेगमोप्लास्ट है क्या? यानी सेल डिवीजन के दौरान जो गोल्गी वेसिकल्स हैं वो यहाँ पर डिपॉजिट होती हैं, एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है उसके पीसेस हो जाते हैं, वो यहाँ पर आकर क्या है? डिपॉजिट हो जाते हैं। कुछ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो पीसेस हैं वो यहाँ पर आकर डिपॉजिट हो जाते हैं। और इसके बाद में जब ये पार्ट यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं, तब गोल्गी वेसिकल्स के द्वारा कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेप्टाइड का सीक्रेशन किया जाता है। तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेप्टाइड जो है वो यहाँ पर एज ए सीमेंट की तरह काम करता है और वो इन फ्रेगमोप्लास्ट को आपस में क्या कर देता है? बाइंड अप कर देता है, इनको जोड़ देता है। तो फ्रेगमोप्लास्ट
जो पीसेस थे वो यहाँ पर क्या हो गए, इस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट के द्वारा आपस में जुड़ गए और इन्होंने क्या बना दिया, मिडल लेमेला का फॉर्मेशन इनके द्वारा कर दिया है। यानी इनिशियली यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म के अंदर सेल प्लेट के रूप में ये भाग बने थे, किसके द्वारा, फ्रेगमोप्लास्ट के द्वारा। और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट जो एज ए सीमेंट की तरह काम करता है, वो इन पीसेस को जोड़ करके एक कंप्लीट क्या बना देता है, मिडल लेमेला का फॉर्मेशन इसके द्वारा कर दिया जाता है। और इसके बाद में जैसे ही मिडल लेमेला का फॉर्मेशन होता है, तो आप देखिए कि जो सेल वॉल है वो सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल के रूप में प्रेजेंट होती है। तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो भाग सेलुलोज, हेमीसेलुलोज या दूसरे जो पैक्टिन या लिग्निन जो सब्सटेंसेस हैं, वो यहाँ पर आकर के डिपॉजिट होने लगते हैं और उनके द्वारा क्या बन जाती है, प्राइमरी सेल वॉल। और इनके बाहर की तरफ, अब यहाँ पर यदि हम इसकी बात करें तो ये बाहर की तरफ ना होकर के क्या हो गया, सेल के अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है। सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर ये क्या बन गई, सेकेंडरी सेल वॉल, ये मिडल लेमेला हो गई और ये प्राइमरी सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया। और एक जो सेल है वो दो सेल के अंदर क्या हो जाती है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है। अब ये जो दो डॉटर सेल्स इसके द्वारा बनी है, ये दोनों डॉटर सेल्स फर्दर इंटरफेज में एंटर करती हैं, जहाँ पे इसकी जीवन फेज है, ग्रोथ है फेज है, वहाँ पर इनमें ग्रोथ होती है, डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है, आरएनएस का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में सिंथेटिक फेज आती है, फिर G2 फेज आती है। और जैसे ही न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स डिस्टर्ब होता है, ये सेल फर्दर माइटोसिस डिवीजन के लिए क्या हो जाती हैं, तैयार हो जाती हैं। तो इस प्रकार से कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस मेथड के द्वारा हमने देखा कि जो माइटोसिस सेल डिवीजन है, उस माइटोसिस सेल डिवीजन के अंदर एक सेल से दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन जो है वो कैसे हुआ। अब यदि हम बात करें इसके अंदर जो माइटोसिस सेल डिवीजन है, उस माइटोसिस सेल डिवीजन की इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कैसा है, मल्टी सेलुलर प्रकार का है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन है वो सिंगल सेल से ही स्टार्ट होता है। यानी इनिशियली क्या बनता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और ये जो जाइगोट बनता है, ये जाइगोट कैसा है, यूनिसेलुलर, सिंगल सेल है। अब मल्टी ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेलुलर जो कंडीशन है, तो मल्टी सेलुलर कंडीशन के अंदर हम देखते हैं कि जो सेल्स हैं वो बहुत ज्यादा संख्या के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो इतनी सेल्स का जो फॉर्मेशन होगा एक सेल से, वो किस डिवीजन के द्वारा होगा, माइटोसिस डिवीजन के द्वारा ही होगा। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन है या उसकी जो ग्रोथ है वो किसके द्वारा होती है, माइटोसिस डिवीजन के द्वारा होती है। सेकेंड, इस डिवीजन के अंदर हम देखते हैं कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, वो क्रोमोसोम्स पेरेंटल सेल में जितने प्रेजेंट होते हैं उतने ही डॉटर सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे। यानी उसके अंदर जो हेरिडिटरी जो कैरेक्टर्स हैं वो नेक्स्ट जो इसके अंदर भाग बनेगा डिवीजन के द्वारा, नेक्स्ट जो डॉटर सेल्स बनती हैं उससे फर्दर जो डॉटर सेल्स बनती हैं, उन सब के अंदर वो पूरा का पूरा एक जैसा ही उनके अंदर बना रहेगा। तो इनमें माइटोसिस जो डिवीजन है, ये माइटोसिस डिवीजन सेल्स के अंदर कौन सी, सोमेटिक प्रकार की सेल्स के अंदर होता है। सोमेटिक प्रकार की जो सेल्स हैं उनके अंदर डिवीजन होगा कौन सा, माइटोसिस। अब यहाँ पर यदि हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट्स के अंदर भी जो ग्रोथ है वो ग्रोथ प्लांट के अंदर कहाँ पर होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जहां पर प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि बाकी जो टिश्यूज है वो परमानेंट प्रकार के बन जाते हैं, सेल्स के अंदर जो है वो डिवीजन नहीं होते।
डिवीजन केवल और केवल कौन सी सेल्स के अंदर, मेरिस्टेमेटिक प्रकार के जो सेल्स हैं उनके अंदर होता है। तो प्लांट सेल के अंदर हम जानते हैं कि जो मेरिस्टेम है वो एपिकल मेरिस्टेम हो गया, लेटरल मेरिस्टेम हो गया, या इंटरकैलरी जो मेरिस्टेम है यानी जो कैम्बियम वाला जो भाग है, तो इनके द्वारा जो सेल्स हैं वो डिवाइड होती हैं और डिवाइड होकर के प्लांट जो है वो क्या करता है, ग्रोथ करता है। फिर इस डिवीजन की जो इंपॉर्टेंस है वो इंपॉर्टेंस क्या है कि जो सेल्स डेड प्रकार की हो जाती हैं तो उनको रिप्लेस करने के लिए भी सेल क्या होती हैं, डिवाइड होती हैं। अगर बॉडी के ऊपर प्लांट बॉडी हो चाहे वो किसी भी प्रकार की जो लिविंग बॉडी है उनके ऊपर यदि किसी भी प्रकार से क्या बन जाता है, वॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, घाव बन जाते हैं, कट लग जाते हैं, तो उस जगह को भरने के लिए वहां की जो सेल्स हैं वो सेल्स क्या करती हैं, माइटोसिस डिवीजन जो है उनके द्वारा किया जाता है और उस इंजरी को उनके द्वारा क्या कर दिया जाता है, कंप्लीट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हम देखते हैं। दूसरा, ये जो डिवीजन है, ये डिवीजन खास करके जो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं उनमें भी होगा। तो आज हमने पढ़ा माइटोसिस सेल डिवीजन क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, किस प्रकार से साइटोकाइनेसिस होगा, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स हम करेंगे मियोसिस डिवीजन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स।